मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने गौरक्षा की बात कही थी, और गौरक्षा तो कतई हुई नहीं। गौ माता हमारी आवारा पशुओं में गिनी जा रही है। आज फौज में नौकरी किया है 38 साल। गुरुकुल की व्यवस्थाएं हमारी जर्जर पड़ी हैं। आप आज पूरा सर्वे कर लो। त्रिवेदी ये सर्व लोग हैं, इसमें माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक या ओबीसी या दलित के कोई नहीं दिखे बैनर पे। जिस देश में शंकराचार्य का सम्मान नहीं हो रहा है, उस देश में हम क्या सनातन की उम्मीद करें। एसटी जो दलित समुदाय हैं या ओबीसी समुदाय हैं जो माइनॉरिटी से आते हैं, तो क्या उन्हें भी इस पार्टी में जगह मिलेगी? क्या पहले छुआछूत हुआ करती थी जात के नाम पे, आज छुआछूत होती गरीब और अमीर के नाम पे। तो हम लोग जात पात की करो विदाई, हम सब हैं भाई भाई। सवर्णों को दबाते चले जा रहे हैं। भक्त हूँ अंधभक्त नहीं। और दूसरे जिन्ना मोदी जी बन गए। तो सरकार किस लिए बनाई थी हमने? सरकार तो हमने इसीलिए बनाई थी कि हमारे सनातन के स्तंभ मजबूत हों। आज किसान के लिए सबसे बड़ा सरदर्द है गौ माता हमारी। यूजीसी का मुद्दा देश में गर्म है, कहीं स्वर्ण है तो कहीं ओबीसी तो कहीं एससी एसटी। अब देखने वाली बात यह है कि इन सभी समाज के वर्गों को जो प्रदेश की सरकार है, देश की सरकार है, किस तरह से संभाल के रखती है, संजो के रखती है। ऐसे में ही मैं आपको बता दूं, तमाम जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो भाजपा से टूटकर एक नई पार्टी का जन्म होता है, जिस पार्टी का नाम सर्वजन हित पार्टी बताई जा रही है, जिसके कुछ कार्यकर्ता मेरे साथ भी हैं। चलिए सीधी बात इनसे कर लेते हैं कि किस तरह से इस पार्टी के लोगों का मत है और किस तरह से ये पार्टी चलने वाली है, और क्या क्या इनके राजनीतिक मुद्दे होंगे, क्या क्या ये ग्राउंड पे धरातल पे कार्य कर रहे हैं। जनाब, क्या नाम है आपका? अरुण द्विवेदी, प्रदेश प्रभारी, अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी। द्विवेदी जी, किस तरह से आपकी जो पार्टी है ये स्वर्ण समाज के लिए काम कर रही है? किस तरह से भारतीय जनता पार्टी से बाहर है? देखो, पहली बात तो ये कि लगभग शाखाएं जो है भारतीय जनता पार्टी की थी कि सनातन को मानने का वाला जो भी रहा वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी को ही सपोर्ट करता रहा, और हम भी सनातन को ही मानने वाले थे। लेकिन फिर हमने एक चीज़ देखी भाजपा के अंदर, शुरुआत में कुछ दिन तो इन्होंने ठीक ठाक काम किया सनातन के लिए, थोड़ा सा नाम लिया, मतलब जैसे नाम लेने से सनातन मजबूत होने वाला नहीं है। जैसे इन्होंने कई बार जय श्री राम के नारे लगाए, हम भी लगा रहे हैं, आज भी नारे तो आज भी लग रहे हैं। हाँ, आज भी नारे लगा रहे हैं, लेकिन नारों से सनातन मजबूत नहीं होने वाला है। सनातन जहाँ से मजबूत होने वाला था, एक तो गौरक्षा की बात आती है। मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने गौरक्षा की बात कही थी, और गौरक्षा तो कतई हुई नहीं। गौ माता हमारी आवारा पशुओं में गिनी जा रही है। आज किसान के लिए सबसे बड़ा सरदर्द है गौ माता हमारी। जिनके नाम पे सरकार में आए थे मोदी जी, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। जितने गौशालाएं हैं वो सब टूटी फूटी पड़ी हैं। राम मंदिर का नाम लिया था, राम मंदिर तो बना दिया भाजपा ने, मोदी जी ने। अब आओ राम मंदिर की बात करें तो राम मंदिर में हमने बनाने की बात रही तो बनाया तो कोर्ट के आदेश पे गया है, और राम मंदिर जो बना है वो राम मंदिर ट्रस्ट के पैसों से बना है, जो जनता के पैसों से बना है, ना कि भाजपा ने बनवाया, ना भाजपा के पैसे लगे उसमें। दूसरी बात यह है कि राम मंदिर जब बना तो हमने एक चीज़ देखी कि वहाँ पे जो लोग आरएसएस में रहे या जो लोग मंदिर निर्माण के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, वो लोग दरकिनारे करके और राम मंदिर में भाजपा सर्वे सर्वा हो गई। और ये चीज़ हमको फिर अच्छी नहीं लगी, क्योंकि कई लोग मारे गए हैं उसमें, कई लोगों ने जान दी, अपनी बलिदान दिया है उसमें। जिन बलिदानियों का रक्त लगा है उस मंदिर को बनाने में, उन लोगों को दरकिनार कर दिया गया। तीसरी चीज़ आती है हमारा गुरुकुल। गुरुकुल की व्यवस्थाएं हमारी जर्जर पड़ी हैं। आप आज पूरा सर्वे कर लो, गुरुकुल हमारे 1200 साढ़े 1200 गुरुकुल थे उत्तर प्रदेश में भाजपा आने से पहले। भाजपा आने के बाद आज की डेट में एक भी कोई गुरुकुल ऐसा दिखा दे जिसमें सरकार की थोड़ी बहुत भी मदद मिलती हो। अब वो कहते हैं कि गुरुकुल बनाइए, किसने मना किया? तो सरकार किस लिए बनाई थी हमने? सरकार तो हमने इसीलिए बनाई थी कि हमारे सनातन के स्तंभ मजबूत हों। अब आज की स्थिति देखो आप, शंकराचार्य के साथ 4 शंकराचार्य हैं। पूरे विदेशों में मजाक बनेगा इस चीज़ का कि उस देश में शंकराचार्य का सम्मान नहीं है। जिस देश में शंकराचार्य का सम्मान नहीं हो रहा है, उस देश में हम क्या सनातन की उम्मीद करें? भाजपा छोड़ने के कई कारण है। किसानों के लिए ये आए थे कि किसानों की आय दुगनी करेंगे। हमको वहाँ से भी निराशा ही मिली। आज किसान की आय की जगह पे लागत दुगनी है। पूरा किसान देख रहा है और दर्द में बहुत करा रहा है। कर्जे में डूबता चला जा रहा किसान, आत्महत्या करने पे मजबूर है किसान। तो सब चीज़ें देखी। अच्छा, हमने एक चीज़ देखी, हमने कहा भक्त हूँ अंधभक्त नहीं। बात समझना, मैंने बहुत बड़ी बात कही है। भक्त होना एक अलग बात है, लेकिन अंधभक्त होना बहुत गलत बात है। तो अंधभक्त नहीं होना चाहिए। भक्ति करो आप राम भगवान की। राम भगवान की हम भी भक्ति करते हैं।
और पूरी तरीके से करते, पूजा पाठ वाले हैं। अच्छा, इनका सबका सबसे बड़ा एजेंडा रहा कि सनातन को मजबूत करेंगे। 3400 करोड़ रुपए दिए इन्होंने अभी अल्पसंख्यक सम्मान के लिए। इन्होंने सनातन बोर्ड के लिए बात कही। हमारे पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी खूब लड़ाई कर रहे थे, आज शांत हो गए, क्योंकि शांत ऐसे नहीं होता आदमी, या तो चुप करा दिया जाता है या किसी तरीके से रोक दिया गया होगा। अब सनातन बोर्ड की बात कोई नहीं कर सकता है। आप जिनकी बात करने के लिए आए थे उनकी बात तो कर नहीं रहे। अब मुद्दे से भाजपा भटक चुकी है। मजबूरी थी कि नई सवर्णों के लिए, इस समय सवर्णों को हमको क्या आवश्यकता थी? यूजीसी कानून लाने का क्या मतलब था आपको? एक बार तो हमारा देश बांटा गया महात्मा गांधी जी के द्वारा, जिन्ना के द्वारा, और दूसरे जिन्ना मोदी जी बन गए। दोबारा कहूँगा, दूसरे जिन्ना, क्योंकि एक बार हिंदू मुसलमान के नाम पे देश बटा, अब की बार आपने दलित और सवर्ण में बांट दिया। सवर्णों को दबाते चले जा रहे हैं। सवर्णों की अगर बात करें तो आरक्षण के रूप में दबा रहे हो आप, SC/ST एक्ट में दबा रहे हो। उसके बाद जब चैन नहीं पड़ा आपको, अभी भी आपको लगा कि कहीं ना कहीं सवर्ण अभी भी फ्री है, थोड़ा बहुत जी रहा है, तो उसको यूजीसी में दाब दिया। अब कितने अपराध जब भाजपा कर रही है, उस स्थिति में अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी का जन्म हुआ है। सभी भाई देख रहे होंगे, वो जुड़े हैं आराम से, अपनी पार्टी है, और आगे हम लोग किसानों के लिए भी काम करेंगे। स्वर्णों की तो आपने बात कर दी कि स्वर्णों के मुद्दों को लेकर आपने ये पार्टी बनाई है, तो क्या इस पार्टी के बनने से ST जो दलित समुदाय हैं या OBC समुदाय हैं जो माइनॉरिटी से आते हैं, तो क्या उन्हें भी इस पार्टी में जगह मिलेगी? क्या वो पार्टी उन लोगों के लिए भी कुछ सोच के आई है? अब हम एक चीज़ और क्लियर कर दें, अभी आरक्षण की बात करो आप, तो आरक्षण गरीब दलित तक आरक्षण पहुंचता ही नहीं। गरीब दलित तक आरक्षण नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि वो जिनको एक बार मिल चुका है वो पढ़े जा रहे हैं। तो हमारी पार्टी गरीबों के लिए काम करेगी, और गरीब हर जात में होते हैं, हर धर्म में होते हैं, हर पंथ में होते हैं। गरीब आपको हर जगह मिलेगा। अब आज की डेट में ना तो कोई धर्म बचा है, ना दो धर्म बचे हैं, और ना ही कोई जातियां बची हैं। दो ही जातियां बची हैं, गरीब और अमीर। इस समय दो ही जातियां दिख रही हैं कि गरीब और अमीर। अमीर को आज भी आदमी दुत्कार देता है। पहले छुआछूत हुआ करती थी जात के नाम पे, आज छुआछूत होती गरीब और अमीर के नाम पे, कि एक गरीब बच्चा चाहे ब्राह्मण हो, एक गरीब आदमी चाहे ब्राह्मण हो, अगर किसी अमीर के यहाँ चला जाए और जूते गलती से पहन रखे हों तो अमीर उनको डांट के भगा देता है। तो वो उसमें जाति नहीं देखी जाती, उसमें गरीब और अमीर देखा जाता है। तो ये सरकार जो काम करेगी, अपनी गरीबों के लिए काम करेगी। इसका मूल्य उद्देश्य जी हमारी पार्टी का जो मूल उद्देश्य है, जो आप बार बार इनसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि गरीबों के लिए नहीं है, दलित के लिए नहीं, मजलूमों के लिए। मैं तो नहीं कह रहा कि नहीं है, मैं कह रहा हूँ आपकी पार्टी उन गरीबों के लिए, दलितों के लिए, माइनॉरिटी के लिए, सवर्ण के लिए, जनरल कास्ट के लिए क्या कुछ करने वाली है? मैं बताऊँ, इस पार्टी में वही लोग आए, सवर्ण भी वही आएंगे जो सताए हुए हैं। इस पार्टी में जिनको, भाजपा में जो लोग हैं सवर्ण, उनको तो ये चीज़ें नहीं मिल रही है। उनको ये चीज़ें नहीं मिल रही है ना, वो क्यों आएंगे? उनको तो मिल रहा है सारी कुछ चीज़ें। लेकिन जो सवर्ण, जिनको कुछ नहीं मिल रहा है, किसी भी पार्टी में नहीं मिल रहा है, वो लोग हमसे जुड़ रहे हैं। जो दलित हैं, जिनको कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, वो लोग यहाँ आके जुड़ रहे हैं। जो OBC हैं, जिनको कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, वो लोग हमसे आके जुड़ रहे हैं। तो ये सताए हुए लोगों की पार्टी है, जिनको कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, जो सर्वजन मतलब हर जात, हम लोग जात पात की करो विदाई, हम सब हैं भाई भाई, इस नारे को लेके चल रहे हैं। इसीलिए अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी इसी बेसे पे चल रही है। इसमें कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई मजलूम नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। ये सब एक समान रहेंगे, एक जगह पे रहेंगे, एक तरीके से रहेंगे। यही सोच के हम चल रहे हैं। और लोग जो कह रहे हैं कि ये सब, जैसे हम लोग अभी शीर्ष पे ब्राह्मण ही दिखाई देंगे इसमें, तो ये लोग कह रहे हैं कि भाई ये ब्राह्मणों की पार्टी। ऐसा मैं बैनर देख रहा हूँ कि सभी लोग चौबे, पांडे, दुबे, द्विवेदी, ये सवर्ण लोग हैं। इसमें माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक या OBC या दलित के कोई नहीं दिखे बैनर पे। देखिए सर, हम आपको बता दें, हम एक कोशिश कर रहे हैं कि आपके दलित भी आएँ। हम एक कोशिश कर रहे हैं कि हमारे OBC समाज के भी लोग आएँ। हम एक कोशिश कर रहे हैं कि हमारे और मजलूम लोग आएँ। लेकिन अभी क्या है कि वहाँ बहुजन समाज पार्टी में 2 फाड़ हो गया, देख ही रहे हैं। ये अभी समाजवादी पार्टी में, लेकिन जो लोग आना चाह रहे हैं, लेकिन हम उन लोगों को उस जैसे ऐसे लोगों को हम लाना चाह रहे हैं जिनकी कोई ख्याति हो, जिनकी कोई प्रख्याति हो समाज में। वो आके देखिएगा, कुछ दिनों के बाद जब ये बैनर बनेगा तो हम लोग नीचे आएंगे, वो लोग ऊपर जाएंगे। हमारी सोच ऐसी है। हम नहीं सोच रहे हैं कि हम ही यहाँ पे दिखाई देते रहेंगे। जिस हमारे पास आके जुड़ गए लोग,
उस दिन देखिएगा कि यहाँ पे शीर्ष पे वो लोग खड़े होंगे, हम लोग नीचे आएंगे। क्योंकि जो सवर्ण होता है, हम खुद ब्राह्मण हैं, हमने लोगों का उत्थान में फौजी हूँ, एक फौज में नौकरी किया है 38 साल, और फौज में नौकरी करने के बाद देखिए, फौज में नौकरी करने के बाद मैं ये पार्टी को ज्वाइन किया है। तो हमारा ये सोच है कि हम गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, जो सताए हुए लोग हैं, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो बच्चे, दलित में ऐसे बच्चे हैं सर जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, ब्राह्मण में ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, राजपूत में ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जिनके पास पैसा है वो लोग क्यों आरक्षण ले रहे हैं? हमको नहीं वो आरक्षण उनको देना है। हम तो फौज में थे तो सारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, क्या बोलते हैं, दलित, सब एक साथ चेयर पे बैठ के खाते थे, एक रूम में सोते थे। कहीं ना कहीं आपकी जो पार्टी है आरक्षण की भी लड़ाई लड़ी। आरक्षण की हमको चाहिए, आरक्षण देना है तो आर्थिक आधार पे दीजिए। जो गरीब हैं, सच में गरीब हैं, उनको पढ़ाइए ना, उनको पढ़ने दीजिए, उनको बताए। हम गांव में जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, आप अपने बच्चों को लेकर। लेकिन अभी हम इस स्थिति में नहीं है सर कि उस आरक्षण पे हम कुछ बोल सकें, लेकिन जब वो स्थिति परिस्थिति आएगी तो एक आर्थिक आधार पे आरक्षण होगा और आर्थिक आधार पे लोगों को, गरीब लोगों को लाभ दिलाने की कोशिश की जाएगी। तो ये थे सर्वजन हित पार्टी के कार्यकर्ता, जिनका कहना है कि हम लोग सर्वजन के लिए ही काम करेंगे, आरक्षण की लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि अभी आपने खबरों के माध्यम से देखा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम ऐसे बीपीएल कार्ड रद्द कर दिए जिनके घरों के एड्रेस के बाहर थार और स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियाँ खड़ी थी, और लेकिन बीपीएल के राशन, बीपीएल की सुविधाएं वो खूब मज़े से उठा रहे थे। अब देखने वाली बात यह है कि सर्वजन हित पार्टी कहाँ तक लोगों को जोड़ पाती है। जिस तरह से कभी समाजवादी पार्टी में बसपा का एक पूरा मजमा जाता है, भारतीय जनता पार्टी से टूट के कोई कांग्रेस में जा रहा है, कोई कांग्रेस से सपा में, कोई सपा से बसपा में, कोई भाजपा में। तो देखने वाली बात यह है कि सर्वजन हित पार्टी कहाँ तक लोगों को जोड़ पाती है और अपना विश्वास प्रदेश में और देश में बना पाती है। आप देखते रहें न्यूज़ फैक्ट्री।